सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो या कि गौतम बुद्ध। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा लगे कि कंपटीशन नहीं है, कुछ मेहनत नहीं करना पड़े, फिर आप लाइफ जी ही नहीं रहे हैं, तो अगर कोई तकलीफ़ आए उससे लड़ें और आगे बढ़ें। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, आज का हमारा टॉपिक है मैथ सिलेबस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम तो सिलेबस तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमें ये जानकारी तो होनी चाहिए हमें क्या पढ़ना है। स्टार्टिंग से अंत तक मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने से पहले हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा। तो हमने सोचा है कि आज आपको बताया जाए कि क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने से पहले, जो कि आपको तैयार होगा तो मैथ्स का टॉपिक आपको परेशान नहीं करेगा एग्जाम हॉल में बैठने पे, और अच्छे नंबर भी दिलाएगा। ठीक है, तो आप उसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे कि कितने टॉपिक हैं जिसको हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, और कुछ तो पढ़ चुके हैं, 7-8 टॉपिक मैं वो आपको बता चुका हूँ, अब की बार नहीं बताऊंगा। इसके पहले लेक्चर मैंने बताया था हम क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं। बस हम इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे कि हमारे ओवरऑल कितने टॉपिक हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से होगी कि अर्थमेटिक से। ये पोर्शन लंबा है, तो अर्थमेटिक मतलब हम समझ लेंगे पहली बात क्या होता है, अंकगणित। अब अंकगणित के अंदर जो है हमारे कितने पोर्शन, कितने जो है टॉपिक आते हैं उसको हम देखेंगे। तो पहली बात तो आ जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब जितने भी बेसिक चीज़ें हैं जो हम 1, 2, 3, 4 कक्षा 5 तक पढ़े हैं, वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं। वो हमारे क्लियर होने चाहिए पूरी तरह से। अब कह रहा कोई क्वेश्चन आ गया, इसको डिवाइड करिए, पता ही नहीं लग रहा है इसको ऊपर किया जाएगा नीचे की, तो बेसिक तो क्लियर होना चाहिए एकदम, जो है कंपलसरी, कोई भी मैथ पढ़िए। ठीक है, अब पहला हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा आ गया आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दूसरे टॉपिक हमारा संख्या पद्धति। फिर आ गया एलसीएम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लासा और मासा शॉर्ट फॉर्म में है उसका। ठीक है, लासा मासा हमारा आ गया तीसरा टॉपिक, तीसरा पॉइंट। अब फिर आया क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आ गया। अनुपात और समानुपात हमारा आ गया। अब अनुपात और समानुपात के बाद एज प्रॉब्लम, एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो जो है हमारे आ जाएंगे एज प्रॉब्लम में। कि कह देता है ना कि 10 साल पहले सीता और गीता की उम्र इतनी थी, 5 वर्ष बाद कितना होगा, 5 वर्ष बाद इतनी हो गई, तो वर्तमान बता दीजिए या 5 साल बाद बता दीजिए। वैसे उसमें आ गए आपका एज वाली प्रॉब्लम्स रिलेटेड। फिर आया आपका एवरेज, औसत आया, एवरेज निकालना, वो हमारा आ गया छठा टॉपिक में। फिर आया पार्टनरशिप, भागीदारी या साझेदारी। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे जानते हैं किस टाइप के होते हैं, कि किसी बिजनेस में जो है 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग लगे, अपना पैसा लगाए 1 महीने, 2 महीने या 1 साल के लिए, तो उनका कितना प्रॉफिट हुआ, उसके बाद अगर इतना रुपए मिला तो कितना प्रॉफिट हुआ। उस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे आ जाते हैं आपके भागीदारी में या पार्टनरशिप में। उसके बाद हमारा क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रतिशत, प्रतिशत का टॉपिक आएगा। उसके बाद आएगा लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा अगला टॉपिक 9वां। फिर आएगा छूट, डिस्काउंट हमारा। फिर आएगा डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस के बाद जो है डिस्काउंट। डिस्काउंट को अपन बट्टा भी कहते हैं, कि जैसे मार्केट प्राइस पे जितना आप जाते हैं बाजार में सामान लेने, मान लीजिए मार्कर आप लेने गए, इस पर 20 रुपये लिखा है, तो उसका ये मार्केट प्राइस हो जाता है। इस पर हमें दुकानदार कुछ रुपए, 1 रुपया कुछ रुपए छूट दे देता है, वही हमें बट्टा होता है, छूट होता है, जो कि मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। ये हो गया। फिर आपका आया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अलग अलग टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों लेकिन रिलेटेड हैं, तो हमने एक साथ लिख दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब आइए एलिगेशन और मिक्सचर। तो मिश्रण के क्वेश्चन, कि इसमें मतलब पानी और अल्कोहल का मिश्रण है, तो पानी मिलाया जाए तो इसका अनुपात क्या होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे आते हैं एलिगेशन और मिक्सचर में, तो मिश्रण में। आइए उसके बाद जो है कुछ टॉपिक जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं, जैसे समय और कार्य, टाइम और वर्क। इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। टाइम और वर्क आ गया। फिर पाइप और टंकी होता है। पाइप और टंकी ये सेम काम करते हैं टाइम और वर्क के पैटर्न पर ही। ठीक है, ये हमारा पाइप और टंकी आ गया। अब आ गया
पाइप और टैंक आ गया, ठीक है। अब आ जाइए 15वें पॉइंट पे। 15वां पॉइंट क्या कहता है कि टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी। अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा, समय और दूरी। उसके बाद क्या आया, बोट और स्टीम, नाव और धारा, ये आपका आ गया। फिर आया क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन आ गया। मेंसुरेशन हालांकि आता है एडवांस मैथ्स में, कुछ जगह वहाँ काउंट होता है, मैंने वहीं लिख दिया है, दोनों जगह ही लिख दिया है, ठीक है, आप इसे क्लियर रहें। तो मेंसुरेशन आ गया। फिर आपका आ गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आ गया, क्रम गुणित। अब उसके बाद क्या आपका आया, 8वां आ गया आपका क्रम गुणित। फिर उसके बाद आया 19वां पॉइंट का क्या है आपका, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आ गया। क्या है, अनुमानित मूल्य, ये टॉपिक आ गया। अब जो है हमारा यहाँ पे अर्थमेटिक होता है खत्म। इतना हमारा अर्थमेटिक में पढ़ लिए तो अर्थमेटिक आपका हो गया क्लियर। अब उसके बाद क्या आता है, एडवांस मैथ। और जब अर्थमेटिक से आगे बढ़ेंगे, अंकगणित से आगे, तो एडवांस मैथ आता है। एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, तो अलजेब्रा आ जाता है, बीजगणित आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्नोमेट्री, त्रिकोणमिति आ जाती है, और जियोमेट्री आ जाती है, ज्यामिति आ जाती है। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि मेंसुरेशन यहाँ भी मैंने डाल दिया, और यहाँ भी 2D और 3D क्षेत्रमिति में। और आ गया आपका उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इतने टॉपिक हैं, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने से पहले आपको तैयार करने होंगे। बस आपको देखना पड़ेगा, जैसे कोई एग्जाम आया तो सिलेबस देखना पड़ेगा कि चीज़ें कहाँ से ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं, तो उसको पहले हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए तो ये ऊपर के 19 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरिजन टू इसके, इससे कम क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जैसे अब कोई एग्ज़ाम आया, आप ये नहीं कि तुरंत जो है एक तरफ से लगाना चालू करें, नहीं, आप उसका सिलेबस देखेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो उसमें जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं उस ओर हम पहले अपना जो है फोकस करेंगे। उसके बाद फिर उस तरफ फोकस करेंगे जो, अगर आपके पास टाइम बच जाता है फिर, कि जो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं शायद या नहीं आते हैं। जैसे टेक्नोमेट्रिक क्वेश्चन, यूपीएसआई या पुलिस वैकेंसी में टेक्नोमेट्रिक क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं, रेयरली, कभी कभी नहीं आते हैं। तो अब पहले जो है मान लीजिए फॉर्म भरा आपने, तो त्रिकोणमिति शुरू कर दिया, उसी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। नहीं, जो चीज़ जितना आएगा हम टाइम उतना ही देंगे उस पर, क्योंकि आपको एग्ज़ाम जब देंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप नौकरी के लिए देंगे, वहाँ आपको ज्ञान अपना पूरा दिखाने की जरूरत नहीं। हम सब पढ़ के गए हैं, सब पढ़ के गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेकार है। और थोड़ा पढ़ें और आप अच्छा कर ले जा रहे हैं थोड़ा पढ़ के, तो आप वो वही जो है बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ आपका कोई ज्ञान नहीं देखेगा। तो आप जब, मैंने सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए, बता दिए कि ये टॉपिक है, बस आप जो भी एग्ज़ाम भरें उसमें जो है पहली बात आप जान लें कि ये टॉपिक जो है हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, तो वो ही टॉपिक जो है ज़्यादा फोकस करके तैयार करें। हमारा आज का मकसद इतना ही था कि आपको सिलेबस की पूरी तरह से जानकारी कराई जाए कि हमारे सिलेबस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आता क्या है। तो मुझे लगता है आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे लेक्चर में हम मिलेंगे, तो आगे की बातें जो सिलेबस चल रहा है कंटिन्यू वो चलता रहेगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।